अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें, बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से लिंक्डइन का अकाउंट आप लोगों ने बना लिया, उसके प्रपोज किया आपने? फरहाना, फरहत का तो मुझे पता है, फरहाना का उन्होंने जो है बना लिया है लिंक्डइन का अकाउंट, और उस पर जो है एक ब्लॉग भी डाल दिया था। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में, और यहाँ पर जो है मैं आकर न्यू फोल्डर बनाता हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स और आए हैं, उनको मैं ऐड कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और क्लास 19 के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, और इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अच्छा, मैं मेरा जो क्वेश्चन था मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा। लिंक्डइन के ऊपर किस किस ने अकाउंट बना लिया, और उसको जो है आप लोगों ने उसके ऊपर कोई पोस्ट डाली है या नहीं? नहीं बनाया अभी तक। अच्छा, तो आप लोग जो है लाजमी बना लीजिएगा अच्छी क्लास के बाद, कल का आप लोगों के पास टाइम है, तो कल आप लोग उसको लाजमी बना लीजिएगा, ताकि जो है आप लोग जल्द से जल्द इस मार्केट के अंदर उतर सकें। कौन सी मार्केट? इस डेवलपमेंट मार्केट के अंदर, और इस आईटी फील्ड की जो एक पूरी जो दुनिया है उसके अंदर आप अपना नाम बना सकें, और आप लोग जो है बता सकें कि हम भी एक डेवलपर हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, जल्दी से फाइल बना लेते हैं, मेन डॉट एच टी एम एल की। अच्छा, मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी थी शाम में, तो उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी कैस्केड एल्गोरिथम वाली वीडियो, क्योंकि वो जो है मैं बार बार हर क्लास में ही कह रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन्होंने वो क्लास मिस कर दी थी किसी वजह से, तो वो जो है उसको जाकर लाजमी देख लिएगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आगे आपको बढ़ना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स के बारे में, जिसका मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आप लोग अगर चाहें तो पहले से प्रैक्टिस करके आ सकते हैं उसकी। तो किस किस ने जो है उसकी प्रैक्टिस कर ली? अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। चलें, खैर ठीक है, अगर किसी ने नहीं की तो कोई मसला नहीं है, हम उसको आज देखेंगे। बट मैंने कहा था कि जो पहले से कर लेगा थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और लिख लेता हूँ सी एस एस यूनिट्स। अच्छा, अब यूनिट्स होते क्या हैं बेसिकली? यूनिट्स जो है बेसिकली किस चीज़ में काम आते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा सा एक पहले लॉजिक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिफ बना लूंगा, और डिफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ
आई एम अ बॉक्स, और इसको एक क्लास दे दूंगा। क्या क्लास दे दूंगा? इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से। ठीक है, इसको मैंने क्लास दे दी बॉक्स के नाम से। अच्छा, और अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ, सबसे पहले तो बॉर्डर देते हैं, डॉट बॉक्स। और डॉट बॉक्स के अंदर मैं आता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर इसको दे देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लू। ठीक है, सॉलिड ब्लू मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अच्छा, उसके साथ साथ मैं इसको विड्थ दे दूंगा। अच्छा, विड्थ, अब आपको पता है कि ये जो है अ, एक डिव है। डिव क्या, कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लाइन एलिमेंट है? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग इनलाइन एलिमेंट को जो है कभी भी विड्थ नहीं दे सकते। और ब्लॉक लाइन, जितने भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम लोग विड्थ दे सकते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। तो ब्लॉक डिफ कौन सा है? ये डिफ कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लाइन एलिमेंट। जबरदस्त, सही आंसर था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में इसको दे देता हूँ। अब मेरा जो पीसी है, मे बी इतनी विड्थ होनी चाहिए, तो मैं इसको पिक्सल्स में विड्थ दे देता हूँ। अच्छा, जो मैंने ये पी एक्स लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है पिक्सल्स। ठीक है, और ये हमारे यूनिट्स होते हैं। सीएसएस के अंदर हमारे पास जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज़ की विड्थ बताने के लिए, या किसी चीज़ की हाइट बताने के लिए, या किसी भी चीज़ की, हाँ बस ये दो चीज़ें होती हैं, विड्थ एंड हाइट। जब भी हमें बतानी होती है तो उसके साथ हम लोग किसी भी यूनिट का यूज करता है। जैसे अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर के पिक्सल्स वो बताने थे, विड्थ बतानी थी, ये कितना मोटा होना चाहिए बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल लिख दिया, पी एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 पिक्सल या 10 पिक्सल लिखता तो उस हिसाब से बॉर्डर की चौड़ाई जो है, उस हिसाब से बॉर्डर की विड्थ जो है सेट होती। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको 1080 जो है मैंने इसको विड्थ दे दी है। और अगर मैं इसको ओपन विथ कोट करता हूँ, सॉरी लाइव, इसको हमेशा मैं ओपन विथ कोट कर देता हूँ, इसको अगर मैं लाइव सर्वर करके इसको मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज करना चाह रहा था। किसी को पता है कि जूम की सेटिंग्स कैसे ऊपर चले जाते हैं? वो जो नीचे आ रहा होता है, यहाँ पर इस जगह पर आ रहा है असल में ना मेरा, तो मैं चाह रहा हूँ ऊपर आ जाए। तो किसी को पता है कैसे इसको ऊपर लेके जाते हैं असल में? चलें, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा ना तो वो फिर माइक ओपन करके फिर बोले। अच्छा, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। और मेरा मॉनिटर की स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है 1080 से, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं कितना, कितनी है मेरी। एक काम करते हैं, यहाँ पर आके मैं इसको इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और यहाँ से बढ़ा कर देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है मेरा पूरा लग जाए, मतलब ये जो बॉर्डर है ये मेरी पूरी स्क्रीन में आ जाए, ताकि पूरी स्क्रीन को ये कवर कर सके। तो इसको मैं बढ़ा कर देखता हूँ, इसको मैं अप एरो से मैं इसको बढ़ाऊंगा, और जब तक नीचे स्क्रॉल बार नहीं आ जाता जब तक मैं इसको करता रहूंगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक फुल कर दिया, तकरीबन ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, कितनी है हमारी, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और इसको लाकर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये जो है पूरा का पूरा लग चुका है। इसके साथ साथ मैं एक और काम करूंगा, और जो मैंने आप लोगों को भी कहा है कि हमेशा जब भी अपनी कोई वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन और पैडिंग को 0 0 कर दें। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा मार्जिन और पैडिंग 0। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो जो है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गैप मुझे मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं विड्थ को अपनी। ठीक है, मेरी विड्थ जो है मैं इतनी इसको सेट कर देता हूँ, मेरी जो मॉनिटर की विड्थ है वो इतनी है। अच्छा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको आके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों किया, या आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, या किस वजह से मैंने जो है इसको पूरे को सेट किया? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, अब आप मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई,
विड्थ 100% कर दें? नहीं नहीं, मैं पिक्सल्स में बताना चाह रहा हूँ, मैं 100% नहीं करना चाह रहा अभी। मैं आप लोगों को जो है यूनिट्स बताना चाह रहा हूँ। मुझे पता है 100% करने से जो है वो पूरी विड्थ लग जाएगी, बट मैं पिक्सल्स में बताना चाह रहा हूँ कि पिक्सल्स में क्यों हम लोग इसको यूँ नहीं करते। अच्छा, अब जो है मैंने मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पर आकर पूरी की पूरी विड्थ दे दी, और इसने जो है मेरे मॉनिटर के हिसाब से पूरी स्क्रीन के हिसाब से जितना मेरी मेरी मॉनिटर की विड्थ थी उस हिसाब से इसने जो है इसको सेट कर दिया, इसकी विड्थ को सेट कर दिया, और ये पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर इसका बॉर्डर आ चुका है। बट अब आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने इस तरह उसको पूरी अपने मॉनिटर के हिसाब से उसको सेट किया, तो अगर आपकी वेबसाइट कोई अब मोबाइल में खोलता है तो उसके पास क्या ऐसा शो होगा, या उसको नीचे स्क्रॉल बार आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास नीचे एक स्क्रॉल बार आएगा, ताकि उसको जो है वो पूरा एंड तक देख सके। और इसी को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं रिस्पॉन्सिव यूनिट्स और एक होते हैं इररिस्पॉन्सिव यूनिट्स। तो अगर मैं इसको आऊँ और इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोगों को एक टूल मैं आपको बताता हूँ जो बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पर आप लोग देखें, ये एक सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, एक एरो बना हुआ है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। इसके साथ एक आपको लैपटॉप और मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का शो हो जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सेट कर लेना है। आप लोगों ने कहाँ पे करना है, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इसको जो है यहाँ से आकर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग जब भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को चेक करना हो आपने, तो आप यहाँ से आके इसको कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल इसको वापस करते हैं। तो अगर मैं इसको यूं ही रखता हूँ, इसको मैंने अपने मॉनिटर के हिसाब से मैंने इसको विड्थ दे दी और इसको मैंने सेट कर दिया, तो अब ये अगर किसी छोटे मोबाइल में खुलती है या इसके अंदर कुछ और चीज़ें आती हैं, और एक पूरी लाइन के हिसाब से मैंने इसके अंदर पूरा पैराग्राफ लिख दिया जो एंड तक जा रहा है, और अगर वो छोटे मोबाइल में खुलता है किसी जैसे मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड में हमने इसको खोल लिया, या छोटे लैपटॉप में खोल लिया जिसकी विड्थ जो है वो कितने से कम है, 1276 से कम है, तो क्या होगा कि ये हमारी वेबसाइट की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी, और ये एक फट सा जाएगा, क्रैश हो सकती है वेबसाइट, क्योंकि परफॉर्मेंस जब आपकी वेबसाइट की ख़राब होती है तो वो क्रैश हो सकती है। तो इसी का हमारे पास जो हल है वो हमारे पास ये हल है कि हम जो है क्या करते हैं, एक और यूनिट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पिक्सल्स के अलावा जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया वो है हमारे पास VW। ठीक है, VW का क्या मतलब है? VW व्यू पोर्ट वेट। इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे कमेंट करके मैं लिख भी देता हूँ, व्यू पोर्ट वेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया व्यू पोर्ट वेट, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। किसको कमेंट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और कंट्रोल स्लैश से मैं इसको कमेंट कर दूंगा। अच्छा, ये पूरा ही कमेंट हो गया है, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो है आप लोग जब इसको दोबारा देखें तो पता हो आप लोगों को। इसको यहाँ पे कमेंट करके इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा डब्ल्यू वी का क्या मतलब है, व्यू पोर्ट विड्थ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखें। अच्छा, नीचे जो स्क्रॉल बार दिख रहा है इसका क्या क्या हल है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, बॉर्डर बॉक्स। क्या थी? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो अब क्या होगा कि हमारा जो बॉर्डर है उसकी भी सबको मिला के जो है यहाँ पर 100% इसकी विड्थ यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको इंस्पेक्ट करूँ और इसको मैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा खुलता है आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर, तो देखें इस तरह ये एक रिस्पॉन्सिव यूनिट है, और ये यहाँ पर 14 प्रो के अंदर कैसा खुलेगा, ये इस तरह हमारे पास खुलेगा, और अगर इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं तो वो नीचे नीचे आती जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास एक ही रिस्पॉन्सिव यूनिट है, और वो है VW और VH क्या होता है? वो होती है व्यू पोर्ट हाइट। बट उससे पहले जाने से उस पे जाने से पहले आप लोग समझ लें व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है। अच्छा जी सर, क्वेश्चन आप कर रही हैं, करें। रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरी से देते हैं। देखिए, अगर आप अभी
मुझे पता है आपको काम आता है, और तकरीबन जहाँ जो जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सबको पता है कि आपको सीएसएस आती है। तो प्लीज़ आप जो है जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो उसी को देखें। जाहिर सी बात है वो पढ़ाएंगे, वो सीएसएस के अंदर आती है चीज़। और मीडिया क्यूरी, मैं अभी अगर मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी का नाम लूंगा तो एक फालतू की जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। अगर आपको जानना है कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे तो आप बैच वन के उसमें जाकर, वीडियोस अपलोडेड है वहां से जाकर देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो मीडिया क्यूरी लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसी से रिस्पॉन्सिवनेस आती है वेबसाइट के अंदर, और जो है उसी का यूज़ करके हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं। की फ्रेम्स वगैरह आगे पढ़ेंगे, एनिमेशंस पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी यूनिट्स तो समझेंगे तो आगे जाके ये लोग मीडिया क्यूरीज के अंदर सारे चीज़ें इनको समझ में आएंगी। अगर अभी इनको मैं डायरेक्ट मीडिया क्यूरी से रिस्पॉन्सिव बनाना सिखाऊंगा ना तो ये सब जो है पागल हो जाएंगे। तो मुझे पता है आपको काम आता है, तो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो उसी को देखें, और उसी से जो है न्यू चीज़ें सीखने की। मुझे नहीं आता। अच्छा, टॉपिक का नाम पता था सिर्फ आपको। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं बता दूं कि मीडिया क्यूरी से ही जो है हम रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट को अपनी। बट हमारे पास रिस्पॉन्सिव यूनिट्स भी होते हैं, और वो होता है हमारे पास एक ही रिस्पॉन्सिव यूनिट होता है, वो होता है VW और VH, जिसकी फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट वेट और व्यू पोर्ट हाइट। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं यहाँ पर देखूँ कि 14 Pro Max के अंदर ये कैसा दिखेगा, या इसको मैं रिस्पॉन्सिव करके अपनी मर्जी से इसको मैं चेक करूँ, इसको बड़ा कर दूँ, तो ये देखें ये पूरा का पूरा बड़ा होता जा रहा है, बट इसकी विड्थ जो है वो कम नहीं हो रही, और ना ही नीचे स्क्रॉल बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं फुल छोटा कर दूँ तो भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, बट ये खुद एडजस्ट करता जा रहा है चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरम 23 हो गया ये, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अब देखें जैसे जैसे मैं छोटा करता जा रहा हूँ वो क्या कर रहा है, वो नीचे नीचे लेकर आता जा रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारा रिस्पॉन्सिव यूनिट काम करता है कि जब बड़ी स्क्रीन में खुले जिसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो तो क्या हो कि उसको एक इस तरह का पैराग्राफ दिखे। बट जैसे वो छोटी स्क्रीन होती जाए, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये मोबाइल में खुल रही है वेबसाइट, मोबाइल की स्क्रीन इतनी है तो उसको इस तरह पैराग्राफ दिखे। तो ये होते हैं हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस और रिस्पॉन्सिव यूनिट्स। अच्छा, तो हमारा ये था रिस्पॉन्सिव यूनिट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा विड्थ का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हाइट को, देख लेते हैं। या हाइट पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ को वापस छोटा कर लेते हैं पहले तो। सिर्फ पैराग्राफ मैंने इसलिए बड़ा किया था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। आई एम अ बॉक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये सिंपल वापस हमारा आई एम अ बॉक्स इस तरह लिखा हुआ होगा, और मैं एक इसको सेट कर दिया मैंने। अच्छा, अब चलते हैं आगे। और एक और जो आप लोगों को यूनिट बताने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि उससे आप लोगों को थोड़ा सा और सही से समझ में आए जब मैं अगला यूनिट बताने जा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ, एक्वा कलर दे देते हैं। और उसके साथ साथ अच्छा अब मैं इसको देता हूँ हाइट दे देते हैं इसको। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट। अब ये व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है? व्यू पोर्ट हाइट का नाम सुनती है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यू पोर्ट हाइट क्या करती है कि पूरी की पूरी स्क्रीन की हाइट जो है वो यहाँ पर उसने ले ली है। ठीक है, बॉर्डर को अगर आप देखें तो बॉर्डर समेत यहाँ पर आकर पूरा का पूरा इसने लिया हुआ है। सर VW दोबारा समझा दें। VW दोबारा समझा देता हूँ मैं। VW बेसिकली क्या करता है, VW हमारा व्यू पोर्ट विड्थ है और वो रिस्पॉन्सिव यूनिट है। रिस्पॉन्सिव यूनिट का मतलब ये है कि वो जो है जितनी उसको विड्थ दी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया था, अगर मैं हाइट को हटाता हूँ, हाइट को मैं वापस हटाता हूँ और इसको 100 के बजाय मैं यहाँ पर आकर 80 कर देता हूँ, 80 VH। ठीक है, 80 VH मैंने कर दिया। तो अब यहाँ सॉरी 80 VW कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 80% ऑफ दी व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट क्या होता है? ये जो आपकी स्क्रीन है, मतलब वो व्यू पोर्ट छोटी स्क्रीन अगर आप मोबाइल की स्क्रीन में खोलते हैं तो जितनी उसकी विड्थ होगी उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं, मतलब जितना हमें नजर आ रहा होता है उसको कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, तो व्यू पोर्ट के हिसाब से वो यहाँ पर जो है अपनी विड्थ को सेट कर लेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्सिव यूनिट जो है यहाँ पर बन चुका है। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे यहाँ से स्पेस कम हुई है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ से व्यू पोर्ट से ही कम कर रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके, जैसे मैंने अभी दिखाया कि मैं इसको छोटा करता जाता हूँ, तो पहले ये यहाँ से छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और फिर इस हिसाब से ये अपनी जो आई एम बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पर उस पैराग्राफ को सेट करता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस को सेट करूँ और इसको मैं छोटा करता जाऊँ, तो ये देखें क्या कर रहा है कि ये 80% ही रहेगा अब। सही है, ये जितना मर्जी छोटा हो जाए, ये 80% इसकी व्यू पोर्ट विड्थ दी हुई है मैंने, तो ये 80% व्यू पोर्ट विड्थ को लेकर ही साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब समझ में आया व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको रिकॉर्डिंग में आप बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा मे बी जो है मुश्किल टॉपिक हो सकता है, तो आप लोगों को जो है कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बताना चाहूँ वो ये है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस यूनिट होते हैं, रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होते हैं, वो हमारे पास दो होते हैं। एक होता है हमारे पास व्यू पोर्ट विड्थ और एक होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, ये दोनों हमारे पास होते हैं रिस्पॉन्सिव यूनिट, जो क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाते हैं अपने जो है व्यू पोर्ट के साइज के मुताबिक। अगर इसको मैं मोबाइल में खोलता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन इतनी होती है, तो इसको 80% विड्थ ही मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, 80% व्यू पोर्ट के हिसाब से। और अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो फिर ये इसकी व्यू पोर्ट बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से इसको 80% यहाँ पर मिली हुई होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके इसकी मार्जिन ऑटो कर दूँ, ठीक है, मार्जिन ऑटो का मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, तो मैं इसकी आके अगर मार्जिन मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो है बीच में आ जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको फिलहाल बंद करता हूँ। यहाँ पर देखें 80% जो मैंने कहा था कि 80% मिल गया, तो 10% यहाँ से इसको जगह मिल गई है, और यहाँ से मतलब मार्जिन इसको जो है ऑटो मिल चुकी है। ऑटो का मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट से जो है इसको बराबर की मार्जिन मिल जाए, मतलब जो स्पेस यहाँ पर आ रही हो वो यहाँ से आ रही है। तो अगर हमने व्यू पर 100 से ज़्यादा कर दी तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अभी करके देख लेते हैं। फिलहाल अभी मार्जिन ऑटो को करता हूँ और यहाँ पर आके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 200 व्यू पोर्ट फिट कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, हम इस व्यू पोर्ट फिट का यूज ही कर रहे हैं स्क्रॉल बार को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे सिंपली स्क्रॉल बार आ जाएगा। जहाँ तक हमारी 200 व्यू पोर्ट फिट जा रही होगी, वहां तक जो है ये स्क्रॉल बार लेके चले जाएगा। ठीक है, 200 हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि 200 से क्या होता है कि फिर हर जगह पर जो है स्क्रॉल बार आएगा नीचे, बेशक वो मोबाइल में खुले या वो एक बड़ी एलईडी में खुले, तो उसको जो है हमेशा यहाँ पर नीचे एक स्क्रॉल बार लाजमी आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बड़ा नहीं करते। जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिव यूनिट का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग 100 रखते हैं, या अगर हमें 100 से कम रखना है तो हम लोग उस हिसाब से रखते हैं, बट 100 से ज़्यादा हम लोग कभी भी नहीं रखते। 100 से ज़्यादा अगर आपको रखना है तो फिर आप पिक्सल्स में रखें, और रखते भी हम उसको पिक्सल्स में। और पिक्सल जो है एक यूनिवर्सल यूनिट है, मतलब वो तो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, वो तो आपको यूज करना ही करना है, आप उसको उसका पीछा नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं वापस इसको 80 कर देता हूँ, और मैं आप लोगों को मार्जिन ऑटो का बता रहा था। तो मार्जिन ऑटो क्या करता है कि लेफ्ट एंड राइट से ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी मार्जिन सेट कर लेता है, मतलब बराबर की उसको मार्जिन दे देता है। ठीक है, अच्छा, अब व्यू पोर्ट उसको देख लेते हैं, हाइट को देख लेते हैं। अच्छा, व्यू पोर्ट हाइट को, हाइट पर जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर अनकमेंट कर लूँगा सिर्फ इसको। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट इसका फुल फॉर्म है, वी एच की फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको 100% व्यू पोर्ट हाइट दे दी, तो यहाँ पर देखें कि इसने 100% पूरी की पूरी स्क्रीन के हिसाब से इसने जो है 100% अपनी हाइट सेट कर लिया। अगर मैं इसकी हाइट को कम करता हूँ यहाँ से आकर रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये 100 ही रहेगी। देखिए यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। देखिए पूरा बॉर्डर अगर आप देखें तो ये पूरा यहाँ पर सेट है। ये देखें कोई इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है आप लोगों के पास। अच्छा, सही है, ये समझ में आया व्यू पोर्ट हाइट क्या करती है। व्यू पोर्ट हाइट भी की रिस्पॉन्सिव यूनिट है, और वो यहाँ पर हमारा इसी चीज़ को सेट करता है कि अगर आपकी वेबसाइट किसी बड़ी एलईडी में खुले तो भी क्या हो कि उसको पूरी की पूरी एलईडी की स्क्रीन के मुताबिक, उसके व्यू पोर्ट के मुताबिक उसको जो है हाइट मिल जाए। और अगर आपकी वेबसाइट एक मोबाइल में खुलती है तो उसको मोबाइल के व्यू पोर्ट के हिसाब से पूरी की पूरी उसको हाइट यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलें आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आते हैं ना, वो
तो यही दो होते हैं, बट उसके साथ साथ एक और यूनिट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी आया मेरे दिमाग में। तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन उसको करने से पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल कैसे बनाऊँ मैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और डिफ बना लेता हूँ। ठीक है, एक और डिफ बना लेता हूँ, और डिफ के अंदर मैं रख देता हूँ एक पैराग्राफ। डिफ को क्लास दे देते हैं हम box1 की, या क्लास कंटेनर दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग क्लास, तो कंटेनर ज़्यादा सही रहेगा। क्लास कंटेनर इसको मैंने दे दी है, और इसके अंदर आकर मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ लिखने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर लॉरेम लिख लेता हूँ, लॉरेम 23। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर तो ये देखें स्क्रॉल बार आ चुका है। क्यों स्क्रॉल बार आ चुका है? क्योंकि ये जो हमने इसको दी हुई है, ये 100%, इसको मैंने व्यू पोर्ट हाइट दी हुई है, तो इसको 100% से कम करके इसको 80% पे कर देते हैं। 80 व्यू पोर्ट हाइट, तो अब थोड़ा सा सही रह रहा है, और ये नीचे आ जाता है। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, इसको भी क्लास बॉक्स दे देता हूँ। क्लास कंटेनर भी साथ साथ रहे और क्लास बॉक्स भी साथ साथ रहे, तो जो बॉक्स के अंदर चीज़ें दी हुई हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ये चिपक चिपके हुए हैं आपस में। तो इसका हल क्या था, कौन बताएगा? इसको क्या देंगे, यहाँ पर मार्जिन देंगे या पैडिंग देंगे? क्या चीज़ देंगे जो ये अलग अलग हो जाएंगे? मार्जिन कोलैप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। सर मार्जिन, क्या देंगे? मार्जिन देंगे। मार्जिन देंगे इसको। ठीक है, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं इसको 23 पिक्सल। अच्छा, अब मुझे बताएं लगेगा या नहीं लगेगा वहां पर? चलो देख लेते हैं, यहाँ पर आकर सिंपली लग गया। ठीक है, मार्जिन टॉप से इसको 23 पिक्सल की मार्जिन मिल चुकी है इसको। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ एक यूनिट के बारे में, वो है ई एम। ई एम यूनिट को कहते हैं हम लोग एम यूनिट। ठीक है, एम यूनिट बेसिकली क्या करती है कि अपने जो है पेरेंट का जो उसकी फॉन्ट साइज होता है, या उसका जो भी साइज होता है, उससे रिलेट करके, उससे इनहेरिट करके चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, और उसका यूज़ करके जो है वो लग जाती है। अच्छा, मैं एक तो काम करूँगा कि कंटेनर के अंदर वो सारी चीज़ें दे दी मैंने। ठीक है, कंटेनर को मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं इसको दे दूंगा, लेटर से फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आके दिखाऊं तो कंटेनर का साइज आई एम बॉक्स से बड़ा है। ठीक है, ये देखें, इसका बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल। और यहाँ पर इसको कितना साइज दे दिया मैंने, कितना साइज दे दिया है, 20 पिक्सल का। अच्छा, अब चलते हैं आगे, और अब मैं क्या कहूँगा कि हमारा जो कंटेनर के अंदर डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है, उसको क्या करो, उसको फॉन्ट साइज दे दो, फॉन्ट साइज 2 EM। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 EM। अच्छा, सर पैडिंग भी दे दें, थोड़ा सही समझ आएगा। ओके, पैडिंग भी दे देते हैं। अच्छा, मुझे पता है, पैडिंग में यहाँ पर दूं या बॉक्स वाले उसमें दूं? बॉक्स में दूंगा तो दोनों पे लगेगी या सिर्फ एक पे लगेगी? बॉक्स में दे देता हूँ। बॉक्स में दूंगा तो क्या क्या होगा, दोनों पे लग जाएगी, सिर्फ एक में लगेगी? कौन बताएगा? दोनों पे लगेगी। ठीक है, तो पैडिंग को जो है, अभी हमारा काम सिर्फ कंटेनर्स है, तो कंटेनर में ही देते हैं पैडिंग, या चलें दे देते हैं उसमें, बॉक्स में भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं, बॉक्स में दे देते हैं। Ctrl+Z करूँगा यहाँ पर आके, और मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा, तो इसको जो है पैडिंग मिल जाएगी। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ वापस। अच्छा, अब जो है इसको पैडिंग भी मिल गई। अच्छा, मैं यहाँ पर जो आप लोगों को बता रहा था वो था 2 AM मैंने किया। अच्छा, पहले इसको तो फिलहाल ना 1 EM रखते हैं, और चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने इसको वापस 1 EM किया,
तो इसका साइज अभी भी देखें कि बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है कि इसका साइज यहाँ पर 20 पिक्सल है और आई एम बॉक्स का साइज है 16 पिक्सल। इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, ओप्स, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है अच्छा ये रिस्पॉन्सिवनेस खुला हुआ था, इसको बंद कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आएँ और मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर में जाता हूँ और इसका फॉन्ट साइज देखें कितना है, 20 पिक्सल। क्यों 20 पिक्सल है, क्योंकि हमने इसको 20 पिक्सल वहाँ पर दिया हुआ है। और अगर मैं आई एम बॉक्स के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट साइज होगा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इसका होता है, कितना होता है, 16 पिक्सल का। यहाँ पर अगर मैं लिख कर दिखाऊँ फॉन्ट साइज, अगर इसको मिलता है तो ठीक है। फॉन्ट साइज यहाँ पर इसको नहीं मिला हुआ। बाय डिफॉल्ट इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो होगा इसका कितना होगा, 16 पिक्सल इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। तो अब मैंने यहाँ पर आकर इसको 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज दिया। अब यहाँ पर ईएम का काम समझेगा। ईएम अभी मैंने फिलहाल 1 किया हुआ था। अब मैं इसको अगर अगर 2 करता हूँ तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो हो जाएगा, पे इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये जो है अभी सही हो जाएगा। अब इसका जो फॉन्ट साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 40 पिक्सल, ठीक है। क्यों 40 पिक्सल हुआ, क्योंकि ईएम क्या करता है कि अपने पेरेंट से जो भी उसको फॉन्ट साइज मिला हुआ होता है उसको मल्टीप्लाई करा देता है जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू दी होती है। जैसे हमने यहाँ पे 2 EM दिया तो उसने क्या किया, 220 सा कितनी दी थी यहाँ पे हमने इसको, ये दी हुई है फॉन्ट साइज इसको दिया हुआ 20 पिक्सल, तो 22 सा 40, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज को 16 पिक्सल कर देता हूँ, 16 पिक्सल कर देता हूँ तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 16 32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 पिक्सल हमारे पास आ गए। ईएम क्या करता है कि ईएम अपने पेरेंट से, अच्छा पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट वो होता है जिसके पास अंदर चीजें हों, जैसे अब इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो इसकी चाइल्ड होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है तो ये इसका चाइल्ड है। अब यहाँ पे एक और पैराग्राफ लगा दूं तो ये भी इसका चाइल्ड, 2 चाइल्ड हो जाएंगे इसके पास। अगर मैं यहाँ पे आके एक और डिफ लगा दूं तो ये भी इसका चाइल्ड है, ठीक है। इन सब के पेरेंट्स कौन है, इन सब का पेरेंट है ये डिफ, ठीक है, जिसकी क्लास है कंटेनर बॉक्स, कंटेनर और बॉक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ईएम क्या करता है कि अपने पेरेंट से जो भी उसको फॉन्ट साइज दिया हुआ होता है उसको इनहेरिट करके अपने पास लेकर आता है और उसको मल्टीप्लाई करा देता है जितने भी हमने वैल्यू यहाँ पर दी हुई होती हैं। ईएम बेसिकली क्या करता है, ईएम मल्टीप्लाई कर देता है जो भी फॉन्ट साइज हमने दिया हुआ होता है उसको इस वैल्यू से जो यहाँ पर हम पास करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। ईएम क्या करता है, ईएम बेसिकली अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में समझाऊं, अपने पेरेंट्स से फॉन्ट साइज उठाता है, फॉन्ट साइज उठा के उसको मल्टीप्लाई कर देता है जो वैल्यू हमने उसको दी हुई होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आके 3 कर दूं तो अब आप बताएं मुझे क्या आंसर आएगा, 16, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया तो अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 60 नहीं। मैंने फॉन्ट साइज देखे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज 20 नहीं है मेरा, फॉन्ट साइज क्या है मेरा यहाँ पर, फॉन्ट साइज है 16। तो 16 थ्री जा, यहाँ पर अगर मैं आऊं और देखूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। हमारा जी 48 हमारा जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है और ये फॉन्ट साइज इसका 48 हो चुका है। अच्छा अब इसको ये यहाँ यूज कहाँ पर होता है, तो इसको देखते हैं कि ये यूज कहाँ पर होता है। अच्छा ये देखें, अब मैंने इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाया तो ये जो है बाहर आ चुका है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि देखें, अब इसको मैं रिस्पॉन्सिव तो दिया हुआ था बट जैसे जैसे मैं इसको छोटा करूंगा तो ये देखें ये अपने कंटेनर से बाहर आ रहा है। इसको फिलहाल मैं बंद करता हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो अपने जो है ये बॉक्स से बाहर आ रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग इसको देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में कि इसको कैसे हम लोग सही करते हैं। और ये जो ओवरलैप कर रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है, इसका क्या हल है, ये देखें। जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ तो देखें ये नीचे वाली जो लाइन है ये अपने कंटेनर से, अपने बॉक्स से बाहर आ गई। तो इसका क्या हल है, ये ओवरफ्लो जो हो रहा है अपने कंटेनर से जो बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, इसका क्या हल है, ये सब हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है इसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा ईएम समझ में आ गया। ईएम क्या करता है, अपने पेरेंट्स से उठाता है फॉन्ट साइज। अच्छा ज्यादातर ना फॉन्ट साइज में यूज होता है,
तो फॉन्ट साइज वहां से लेता है और इसको सेट कर देता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ईएम कहाँ पे यूज होता है, इसको समझिएगा। ईएम हमारा वहाँ यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक सेक्शन के अंदर रखते हैं। जब आप आगे फुल स्टैक वेबसाइट्स बनाएंगे ना, जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे HTML से, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमें हर चीज का एक अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे अबाउट अस का अलग सेक्शन होगा, और इसी तरह अलग अलग जो भी टॉपिक्स होंगे, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर जो बॉक्सेस होंगे उसका अलग सेक्शन होगा। तो इस हिसाब से आप अलग सेक्शन बनाते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को फॉन्ट साइज अलग अलग देने पड़ते हैं काफी ज्यादा जगहों पर। तो आप क्या करते हैं, आप जो है एक अपने पेरेंट को, जो भी सेक्शन होगा आप लोगों का, उस सेक्शन को आप लोग जाके एक फॉन्ट साइज दे देते हैं। और उसके बाद फिर जब जहां पर भी आपको अपने पैराग्राफ को फॉन्ट साइज देना होता है, वहां पर आके आप लोग उसको सिंपली ईएम से कर देते हैं, ताकि जो है सिंपली, जैसे अगर मुझे एक को देनी है 2 ईएम, तो वो क्या करेगा कि 16 से मल्टीप्लाई कर देगा, 32 हो जाएगी। फिर दूसरे पैराग्राफ को मुझे आकर जो है उसका साइज थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो उसको मैं 3 दे दूंगा, या उसको मैं आकर जो है 1.5 भी दे सकता हूँ। 1.5 दे दूंगा उसको मैं। तो 1.5 से क्या होगा कि अब डेढ़ हिस्सा जो है 16 से 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 16 से। उसका जो पेरेंट के पास फॉन्ट साइज होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको उस हिसाब से फिर जो है उसको फॉन्ट साइज मिल जाएगा। तो इस तरह जो है ये ईएम का यूज होता है, और इन जगहों पे ये ईएम यूज में हमारे आता है। ठीक है, तो ये ईएम समझ में आया। अच्छा, एक और जो है यूनिट काफी ज्यादा यूजफुल है, वो मैं आप लोगों को अभी जो हमारा अगला सेशन होने वाला है उसमें बताता हूँ कि हमारा जो है एक और यूनिट जो बहुत यूज में आता है वो कौन सा है। अच्छा, मैं ना इन चारों पांचों 5 यूनिट जो बेसिकली हैं, कौन कौन सा, एक तो पिक्सल हो गया, एक व्यू पोर्ट विड्थ, और एक व्यू पोर्ट हाइट हो गई, और एक ईएम, और एक हमारा REM। ठीक है, REM, इन 5 यूनिट्स का यूज करके मैं अपनी पूरी वेबसाइट बना देता हूँ, और यही 5 आप लोगों को आने चाहिए। बाकी सारे पुराने हो चुके हैं। और परसेंटेज का भी हम लोग यूज करते हैं, बट परसेंटेज का कहाँ यूज करते हैं उसको हम लोग अगली वाली जो सेशन है उसमें देखते हैं। हमारे पास 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग अपनी सेकंड क्लास शुरू करते हैं। और मतलब 8:02 हो रहे हैं, तो 8:12 पे हम लोग अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर 10 मिनट बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।